बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे हम बीफ के साथ बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शलजम गोश्त बनाते हैं। शलजम गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर शलजम लिए हैं। ये तकरीबन 500 ग्राम्स हैं। इनको धोकर खुश्क कर लिया है। उसके बाद इनको छिलका उतार कर इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हमने इसके नहीं रखे हैं, थिन स्लाइसेस बनाए हैं। साथ ही हमने बीफ ले लिया है। ये बोनलेस बीफ है और तकरीबन 500 ग्राम्स है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन बिल्कुल और थोड़ा सा नमक, ज़रा सी हल्दी डालकर और इसको बॉईल करा है बहुत अच्छा सा। साथ ही इसकी यखनी छान कर हमने अलग रख ली है, क्योंकि हम शोरबे वाला गोश्त बनाएंगे शलजम गोश्त, तो इसलिए यखनी हमने रखी है इसकी ज़्यादा थोड़ी। और हमने इस तरह से प्याज बॉईल करके रख लिए, एक बड़े साइज़ की पीस लिया है उसको। टमाटर बॉईल करके रख लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, उन्हें भी पीस लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के जो टमाटर हैं वो तकरीबन 1.5 कप के करीब बन गए हैं। साथ ही हमने ऑयल लिया है 3/4 कप के करीब और इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ज़ीरा शामिल कर दिया है। जैसे ही वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ है उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून और इसे जल्दी से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये पकेगा इसके अंदर हमने जो प्याज बॉयल और ब्लेंड करके रखी थी वो और जो टमाटर बॉयल और ब्लेंड करके रखे थे वो तमाम ऐड कर देंगे। और साथ ही जो हमने बीफ बॉईल करके रखा था वो भी शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं और शलजम अभी हमारे कच्चे हैं, तो शलजम हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से पक जाएं, क्योंकि गोश्त वगैरह कुछ भी टाइम नहीं लेगा गलने में। ऑलरेडी वो काफ़ी हद तक गला हुआ है। हमने साथ ही 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट कर शामिल कर दिया है और मीडियम हीट पर हम ये तमाम चीज़ें पकाते जा रहे हैं। साथ ही मैंने नमक शामिल किया है हस्बे ज़ायक़ा। यखनी में भी थोड़ा सा नमक मौजूद है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल की है और गोश्त उबालते वक्त भी थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी, उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही हमने मिर्चें शामिल की हैं 1 टीस्पून नॉर्मल जो रेड वाली होती है और 1 टीस्पून ही हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी। इन तमाम मसालों के साथ मीडियम हीट पर हम इस शलजम को पका रहे हैं और इसको अच्छा सा अब हम मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी, क्योंकि ये मसाला काफ़ी थिक है। तो थोड़ी सी यखनी जो मेरे पास थी उसमें से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब और इसे ढककर मैं पकाऊंगी तकरीबन इतनी देर जब तक कि शलजम अच्छे से गल ना जाए। तो अब मैं इसे ढक दूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी हल्की आंच पर। 15 से 20 मिनट के बाद शलजम हमारे गल गए हैं काफ़ी हद तक, ये देखें, और मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है, बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। तो हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें काफ़ी मीठी हैं, शलजम भी मीठे होते हैं, तो लेमन जूस इसके जो फ्लेवर है उसको बढ़ा देगा। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया मैंने शामिल किया है और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इन चीज़ों को शामिल करके मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ हम। और इसी पॉइंट पर हम यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि हमने पहले गरम मसाला वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया था। तो हम यहाँ पर आखिर में एक साथ ही थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं। मैं तकरीबन आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि अच्छा सा तमाम चीज़ों के साथ उसका फ्लेवर आ जाए। ये होममेड गरम मसाला है, जल्दी आपसे इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। इसे भी मिक्स कर लेंगे हम तमाम मसाले के साथ। और अगर इस पॉइंट पर आप इसे भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसको हल्की आंच पर पकाएं ढककर, जब तक कि तेल सरफेस पर ना आ जाए। मैं इसे शोरबे वाले जो गोश्त और शलजम होते हैं वो उस तरीके से बनाना चाह रही हूँ, तो मैं इसके अंदर बाकी की यखनी भी ऐड कर रही हूँ। और यखनी ऐड करने के बाद इसे मैंने 10 से 15 मिनट तकरीबन पका लिया है हल्की आँच पर, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए किसी हद तक और तेल सरफेस पर आ जाए। तो तेल सरफेस पर हमारा आ गया था। इस तरह से हमने उसे डिश में शलजम गोश्त को निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शलजम गोश्त तैयार हुआ है। जितना थिक मुझे शोरबा चाहिए था मैंने उतना थिक इसको कर लिया था। और जैसे ही तेल सरफेस पर आया हमने इसे अपनी डिश में निकाल लिया है। इसको हरे धनिए और थोड़े से गरम मसाले के साथ गार्निश कर दिया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी, बहुत ही अच्छी लगती है।
रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।